आइए समझते हैं अग्रिम जमानत क्या होती है। अग्रिम जमानत, जिसे इंग्लिश में एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है, इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब हमें इस बात की युक्तियुक्त आशंका है कि हमारे विरुद्ध कोई अजमानती अपराध किसी थाने में पंजीबद्ध किया जा चुका है और जिसके कारण हमारी निकट भविष्य में गिरफ्तारी होना संभव है। ऐसी स्थिति में हम संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए सक्षम न्यायालय से एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त। अग्रिम जमानत केवल अजमानती अपराध के पंजीबद्ध होने पर ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जमानती अपराध में हमें थाने से ही मुचलका भरवाकर रिहा कर दिया जाता है। अग्रिम जमानत के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं? सबसे पहले यह आवश्यक है कि हमारे विरुद्ध संबंधित थाने में कोई अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। अगर कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है तो हमारा अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया जाता है। दूसरी शर्त यह है कि हमें न्यायालय में यह प्रारंभिक रूप से प्रमाणित करना पड़ता है कि जो अपराध हमारे विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है वो निहायत झूठा और असत्य आधारों पर है। हम निर्दोष हैं और हमने कोई अपराध नहीं किया है। और अगर हमें उस अपराध में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है तो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा इस प्रकार की है कि उससे अपूर्णीय क्षति होगी, वह क्षति जिसकी भरपाई भविष्य में नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अन्य आधार यह हो सकते हैं कि हम एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं और हमारी सामाजिक हैसियत ऐसी है कि हमारे विरुद्ध कभी कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है या हमें कोई आपराधिक प्रकरण में कभी कोई सज़ा नहीं सुनाई गई है। एक आधार यह भी होता है कि जो आरोप लगाया गया है उसके संबंध में हमारे पास प्रथम दृष्टया ही ऐसे अकाट्य सबूत हैं जो कि यह प्रमाणित करते हैं कि हम उस अपराध में बिल्कुल दूसरी जगह पर उपस्थित थे और अपने दूसरी जगह की उपस्थिति के संबंध में हम पर्याप्त साक्ष्य, अगर दस्तावेजी साक्ष्य या पर्याप्त कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं तो यह भी हमारे अग्रिम जमानत पाने का एक प्रबल आधार हो सकता है। अग्रिम जमानत का आवेदन हम अपने अधिवक्ता के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके साथ ही हमारी ओर से एक शपथ पत्र भी दिया जाता है। वह शपथ पत्र हमें स्वयं ही निष्पादित करना पड़ता है, किंतु हमें अग्रिम जमानत लेने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने की शर्त नहीं होती है। हमारी ओर से हमारे अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अग्रिम जमानत के आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारी अधिवक्ता की उपस्थिति से हमारी उपस्थिति मान्य की जाती है। अग्रिम जमानत हमेशा सेशन कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोअर कोर्ट में अग्रिम जमानत का आवेदन नहीं लगाया जाता है। अग्रिम जमानत प्रस्तुत करते समय ज़्यादा अच्छा हो कि हमें हमारी सामाजिक हैसियत को दर्शाने वाले प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स के रिटर्न वगैरह और ऐसे अन्य दस्तावेज जिससे हमारी सामाजिक ख्याति और हमारी प्रतिष्ठा प्रमाणित होती हो, प्रस्तुत कर देना चाहिए। अगर हमारा अग्रिम जमानत सेशन कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो हम इसकी प्रमाणित प्रति अपने पास रख सकते हैं और न्यायालय के द्वारा भी उस आदेश की प्रति केस डायरी के साथ संबंधित थाने को भेज दी जाती है, जिससे पुलिस द्वारा उस प्रकरण में आरोपी को सीधे तौर पर गिरफ्तार नहीं किया जाता है, बल्कि जिस दिन उस अपराध के संबंध में न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है उस दिन आरोपी को पुलिस के द्वारा सूचना दी जाती है और फिर आरोपी अग्रिम जमानत के निर्देशों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होता है और निर्देशानुसार अपनी जमानत भी प्रस्तुत कर सकता है। सेशन कोर्ट के द्वारा यदि अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया जाता है तो आरोपी के पास माननीय उच्च न्यायालय में उन्हीं आधारों पर अग्रिम जमानत की नई याचिका प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। यदि किसी आरोपी के द्वारा अपने विरुद्ध लगे अपराधों के संबंध में कोई अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है, किंतु उस आवेदन के निराकरण के पूर्व ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, तो उस अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत प्रस्तुत किया जाता है, उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के रेगुलर बेल के रूप में 439 में कन्वर्ट करके कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जा सकती है। अतएव जब भी ऐसी कोई आशंका उत्पन्न हो जाती है कि हमारे विरुद्ध किसी थाने में कोई फर्जी कार्रवाई कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है तो उससे अपनी सुरक्षा के लिए अग्रिम जमानत का लाभ लिया जा सकता है। इस विधिक प्रावधान का उपयोग कई बार अपनी आशंकाओं को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमें ये इस बात की आशंका है कि हमारे विरुद्ध किसी थाने में कोई अपराध पंजीबद्ध किया गया है अथवा नहीं किया गया है, तो हमें अपनी
सुरक्षावश एक अग्रिम जमानत का आवेदन संबंधित न्यायालय में पेश कर देना चाहिए। आवेदन पेश करने के बाद संबंधित थाने से प्रतिवेदन मंगाया जाता है और उस प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे विरुद्ध कोई अपराध पंजीबद्ध किया गया है अथवा नहीं किया गया है। और अगर नहीं किया गया रहता है तो हम उस स्थिति में अपनी याचिका वापस भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति की सुरक्षा के लिए यह विधिक प्रावधान बनाया गया है, जिसका यह लाभ समाज का प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।